तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं मानेंगे, बीजेपी पर हमले करते रहेंगे, बीजेपी को नसीहत देते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर ये बयान दिया है और बयान का दिया है, एक तरह से बीजेपी की समझ पर सवाल उठाया है। आप जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा का चक्रव्यूह वाला बयान खूब सुर्खियों में है और इस बयान ने जो आग लगाई है एनडीए के अंदर, उससे दोस्ती, बीजेपी और जेडीयू के बीच की दोस्ती झुलस जाने के भी आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी के अंदर बहुत नाराजगी है, बीजेपी के अंदर बहुत गुस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के तुरंत बाद यह कहा कि ममता बनर्जी ने चक्रव्यूह तोड़कर यह जीत हासिल की है और उनको जीत के लिए बधाई, एक के बाद एक कई बयान सामने आए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने यह कहा कि चक्रव्यूह के लिए बधाई दे रहे हैं, अगर तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारी हैं, उनके लिए भी बधाई दीजिए। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि चक्रव्यूह तोड़ना और चक्रव्यूह में फंसना उपेंद्र कुशवाहा को आता होगा, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने कहा कि जनादेश मांगा जाता है, चक्रव्यूह नहीं तैयार किया जाता। अब इन बयानों पर खासकर मनोज शर्मा बीजेपी के पूर्व विधायक हैं औरंगाबाद से, उनके बयान पर प्रतिक्रिया आई है उपेंद्र कुशवाहा की। मनोज शर्मा ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, मनोज शर्मा ने कहा कि चक्रव्यूह नहीं बनाया जाता बल्कि जनादेश मांगा जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा है, एक तरह से बीजेपी की समझ पर भी सवाल उठाए हैं कि पता नहीं बीजेपी ने चक्रव्यूह वाले बयान को खुद पर क्यों ले लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया और लिखा कि पता नहीं भाजपा ने चक्रव्यूह को अपने साथ क्यों जोड़ लिया। ममता जी के खिलाफ तो और भी कई दल मैदान में था। अरे भाई, कौन नहीं जानता कि चुनाव जीतने के लिए आजकल ऐसी रचनाएं रची जाने लगी हैं कि सृष्टि रचने वाला भी अचंभित हो जाता होगा। ट्वीट दोबारा पढ़ देता हूं क्योंकि जो कहने वाला हूं वो तभी समझा पाऊंगा जब इस ट्वीट को मैं दोबारा पढ़ूंगा। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि पता नहीं भाजपा ने चक्रव्यूह को अपने साथ क्यों जोड़ लिया। ममता बनर्जी के खिलाफ तो और भी कई दल मैदान में थे। अरे भाई, कौन नहीं जानता कि चुनाव जीतने के लिए आजकल ऐसी रचनाएं रची जाने लगी हैं कि सृष्टि रचने वाला भी अचंभित हो जाता होगा। अंतिम लाइन पर गौर कीजिए। समझने वाले इसको सफाई भी समझ सकते हैं कि बीजेपी नाराज हुई उपेंद्र कुशवाहा के चक्रव्यूह वाले बयान से, तो उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी। लेकिन नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने इस बयान में भी तंज कसा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बयान में एक तरह से बीजेपी के जख्मों पर नमक लगा, बीजेपी पर आरोप लगा दिए। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम सामने आए और एजेपी ने जिस तरीके से जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, और सब जानते हैं, बल्कि जेडीयू ये स्वीकार करती है कि चिराग पासवान की वजह से जेडीयू का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा और एक परसेप्शन बना कि बीजेपी और चिराग पासवान ने मिलकर ये खेल खेला है। तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा का इशारा उस ओर तो नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए आजकल ऐसी रचनाएं रची जाने लगी हैं कि सृष्टि रचने वाला भी अचंभित हो जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा का निशाना किस ओर है, उपेंद्र कुशवाहा का इशारा किस ओर है, और ये लगातार बयान उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा मानने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, एमएलसी भी हैं, और फिलहाल उनके पास जो समझ में आता है, उनके पास सबसे अहम टास्क यही है कि बीजेपी से निपटा जाए। नीतीश कुमार बीजेपी से फरिया लेने के मूड में नजर आ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपने योद्धाओं की टीम उतार दी है। अब उन योद्धाओं में भी एक प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितना कड़ा हमला
बीजेपी पर बोलता है, किसके शब्दों में ज्यादा तल्खी है और अपने तल्ख बयानों से कौन ज्यादा सीएम नीतीश कुमार को खुश कर पाता है। तो खेल है और राजनीति में खेल तो होता ही है। बिहार की सियासत में जो खेल चल रहा है वो आप देख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और कौन कौन से खेल होने वाले हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, कोरोना के भीषण संकट काल में राजनीति के ऐसे बयान और ऐसी सियासत। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत थैंक यू।